हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं के शबीर आप सबका खैर मकदम करता हूं और हाथ से खिदमत हूं एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 27। फ्रेंड्स, मैं पहले बता देना चाहता हूं कि आप में से जिसने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 26 नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट नंबर 26 पूरी तरह से टेट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके फॉर्मेट पर बेस्ड रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा है हम लोग का। और जो प्रैक्टिस सेट नंबर 27 करने जा रहे हैं ये भी जो टेट लेवल के क्वेश्चंस हैं उसके फॉर्मेट पर बेस्ड है। ऐसे तो क्वेश्चंस की अगर बात करें तो सभी क्वेश्चंस हम लोग के जो भी प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने देखे हैं तो टेट लेवल के क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ क्वेश्चंस पर बेस्ड होने की बात नहीं है, ये फॉर्मेट पर बेस्ड है कि एक क्वेश्चन सेट जो होता है ठीक उसी तरह से ये प्रैक्टिस सेट भी आपको इस तरह से दिया जा रहा है कि जैसे क्वेश्चन सेट हुआ हो। तो ये प्रैक्टिस सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी। इस प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग देखेंगे अदब से क्वेश्चंस देखेंगे, इक़्तिबास भी देखेंगे, ग्रामर उर्दू ग्रामर से भी क्वेश्चन देखेंगे और फिर जो है पेडागोजी भी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सभी क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में भी शामिल हैं। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के, बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक क्वेश्चन आपके लिए, तो ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। अदरवाइज़ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको अगर आप छोड़ के देखते हैं तो उसकी क्या मुश्किलें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो मैंने पहले ही कई वीडियोज़ में डिस्कस किया है। तो एक एक क्वेश्चंस देखना ज़रूरी है। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है इक़्तिबास में यहाँ बंद है, नज़्म से लिया गया है, अज़्ल के दिन से, और इसको आपको पढ़ना है और उसके बाद जो है फिर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसके जवाब देने हैं। तो याद रखिएगा कि अगर ये एक बार में आप अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो को रोक कर फिर आप जो है उसको देखकर अच्छी तरह से लेकिन पढ़ लीजिए, उसके बाद जवाब दे पाइएगा। अज़्ल के दिन से अब तक भाड़ में भुनता रहा हूँ मैं, और सदाए रात वो बाज़ार 12 दौर से सुनता रहा हूँ मैं। हवा हूँ जब से पैदा जान पानी को तरसती है, मेरे सीने के ऊपर आग की बदली बरसती है। मैं समझता था मुक़द्दर हो चुकी है धूप की सख्ती, मेरी किस्मत में लिखी जा चुकी है सोख्ता बख्ती। बनाया रफ्ता रफ्ता सख्त मैंने भी मजाज अपना, और लिया हर आबला पासे ज़बरदस्ती खिराज अपना। खबर क्या थी इलाही, एक दिन ऐसा भी आएगा कि तेरा साकी कौसर यहाँ तशरीफ़ लाएगा। अगर ये बात पहले से मुझे मालूम हो जाती, मेरे दिल की कदूरत खुद ब खुद मालूम हो जाती। अज़्ल के मानी क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिया गया है कि अज़्ल के मानी क्या है। तो अज़्ल के मानी क्या है? वक्त की इब्तदा है, या फिर वक्त की इंतहा है, या फिर ज़माना मौजूदा है, या फिर 100 साल है। तो अज़्ल के मानी क्या हैं? तो अज़्ल के मानी यहाँ क्या है? वक्त की इब्तदा। अज़्ल के दिन से अब तक, मतलब जब से वक्त की इब्तदा हुई तब से अब तक की बात यहाँ शायर कर रहा है। तो क्या अज़्ल के मानी क्या आया? वक्त की इब्तदा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका रात वो 12 का क्या मतलब है? जो रात वो 12 आपका आया है, सदाए दूसरे मिसरे में जो आया है सदाए रात वो 12 दौर से सुनता रहा हूँ। तो रात वो 12 का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? तेज़ आंधी, मूसलाधार बारिश, बिजली की चमक, बादल का गरजना और बारिश। तो रात वो 12 का मतलब होता है बादल का गरजना और बारिश। रात वो 12 के मतलब क्या होता है? बादल का गरजना और बारिश। नेक्स्ट है सोख्ता बख्ती का मफहूम क्या है? ये भी वही है, उसी तरह का क्वेश्चन है कि सोख्ता बख्ती का मानी क्या है, मीनिंग क्या है? खुशी का मौका, बदबख्ती, खुशकिस्मती या हुस्न इत्तेफाक। सोख्ता बख्ती का मफहूम मीनिंग क्या है? तो सोख्ता बख्ती का होता है बदबख्ती। क्या होता है मीनिंग इसका? बदबख्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकी कौसर का इशारा किस जानिब है? साकी कौसर का इशारा किस जानिब है? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो किसकी तरफ है साकी कौसर का इशारा? तो फ्रेंड्स, साकी कौसर का जो इशारा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अशार किस मसनवी के हैं? ये जो अशार लिए गए हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? मसनवी से लिए गए, याद रखिएगा। तो ये अशार जो है किस मसनवी के हैं? आपका मसनवी का जो नाम है मसनवी का यहाँ दिया गया है शाहनामा इस्लाम और साकीनामा सहरुल बयान या ज़हर इश्क। तो ये अशार जो लिए गए हैं ये शाहनामा इस्लाम से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? शाहनामा इस्लाम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
कवायद व इंशा के मुताबिक जुमले में फेल कहाँ आना चाहिए। अब जो आपका क्वेश्चन है ये ग्रामर से है। किससे है? ग्रामर से, उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद से। कवायद व इंशा के मुताबिक जुमले में फेल कहाँ आना चाहिए? सबसे पहले, मफूल से पहले, सबसे आखिर में, या जहाँ भी हम चाहें। तो ये सबसे आखिर में आता है। कहाँ आता है? सबसे आखिर में। चलिए, तहरीर का मुतजाद क्या है? तहरीर का मुतजाद क्या है? तहरीर मतलब क्या होता है? लिखना। तहरीर मतलब लिखना। तो इसका मुतजाद, उल्टा, अपोजिट वर्ड क्या है? तौकीर है, तदरीस है, या तफहीम है, या तकरीर है। तो तहरीर और तकरीर, तो इसका मुतजाद क्या हुआ? तकरीर। लिख कर कहना और ये बोल कर, तकरीर इसका मुतजाद हुआ। ऑप्शन डी। अकबर की सही जमा होगी। अकबर की सही जमा क्या होगी? वाहिद जमा, सिंगुलर प्लुरल। तो अकबर जो वर्ड है इसका प्लुरल जमा क्या होगा? अकबरों, अकाबिर, अकबरा, या फिर अकाबरीन। तो इसकी जमा जो है अकबर की वो क्या होती है? अकाबिर। क्या होती है? अकाबिर। धातें मसलन लोहा, सोना, चांदी वगैरह वाहिद इस्तेमाल होते हैं या जमा? ये बताना है आपको, वाहिद इस्तेमाल होते हैं या जमा होते हैं ये मेटल्स जो हैं? वाहिद या जमा या दोनों या सिर्फ जमा? तो याद रखिएगा, ये धातें जो है लोहा, सोना, चांदी, ये हमेशा वाहिद में इस्तेमाल होते हैं। किस में होते हैं? जितने भी मेटल्स हैं ये किस में इस्तेमाल होते हैं? वाहिद में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्दीद और तनवीन को क्या कहते हैं? सुकून कहते हैं, इलामत कहते हैं, हरकत कहते हैं, जज़म वो सुकून कहते हैं। तस्दीद वो और तनवीन, तस्दीद और तनवीन को क्या कहा जाता है? इलामत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलामत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रानी कामिज का जेल में क्या होगा? रानी का जिद होना चाहिए। रानी का जिद जेल में क्या होगा? अपोजिट वर्ड रानी का, रानियों, रानियाँ, राजाओं, राजा। तो जाहिर सी बात है रानी का क्या होगा? राजा। वो मुजक्कर यहाँ पर का, अच्छा मुजक्कर जिद नहीं बल्कि मुजक्कर। रानी का मुजक्कर जेल में क्या होगा? रानी का मुजक्कर, रानी क्या है? मुअन्नस है, तो इसका मुजक्कर क्या होगा? राजा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरतों की ज़बान में की जाने वाली शायरी को कहते हैं? औरतों की ज़बान में की जाने वाली शायरी को क्या कहते हैं? याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर गलती करेंगे। गज़ल, हज़ल, रेखती या दो बैती। तो फ्रेंड्स, औरतों की ज़बान, जैसे ही आप औरतों की ज़बान, तो आप क्या लगा देंगे? गज़ल लगा देंगे, जो क्या है? गलत है, करेक्ट नहीं है। क्योंकि औरतों से बातें करना, गज़ल की मीनिंग जो होते हैं औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना है। ये नहीं कि औरतों की ज़बान में जो है बात हो रही है, ये बात नहीं होती यहाँ। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? औरतों की ज़बान में की जाने वाली शायरी। तो उनकी ज़बान में, औरतों की ज़बान में जो की जाने वाली शायरी है वो क्या है? रेख्ती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्या कहते हैं उसको? रेख्ती। अगला क्वेश्चन देखिए कि खड़ा ज़ेर किस ज़बान में इस्तेमाल होता है? खड़ा ज़ेर किस ज़बान में इस्तेमाल होता है? फ़ारसी में, तुर्की में, उर्दू में या अरबी में? खड़ा ज़ेर अरबी में इस्तेमाल होता है। किस ज़बान में इस्तेमाल होता है? अरबी में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारुल मुसन्नफ़ीन का बानी कौन था? ये अदब से आपका क्वेश्चन आ गया कि दारुल मुसन्नफ़ीन का बानी कौन था? सर सैयद अहमद खां, शिबली नोमानी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दारुल मुसन्नफ़ीन का बानी जो था शिबली नोमानी साहब थे। कौन थे? शिबली नोमानी साहब थे दारुल मुसन्नफ़ीन के बानी। और ये आजमगढ़ में था। कहाँ पर था? आजमगढ़ में। और याद रखिएगा सीरतुन नबी भी शिबली नोमानी साहब की ही तसनीफ़ करदा है, जिसमें 2 जिल्दें इन्होंने लिखी, बाकी जो इनके शागिर्द थे सैयद सुलेमान नदवी साहब, उन्होंने पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहज़ीबुल इखलाक एक मशहूर रिसाला है, ये कहाँ से निकलता है? तहज़ीबुल इखलाक कहाँ से निकलता है? बनारस, कोलकाता, अलीगढ़, दिल्ली। तो तहज़ीबुल इखलाक याद रखिएगा कि इसका ताल्लुक़ अलीगढ़ से है। कहाँ से? अलीगढ़ से। और सर सैयद अहमद खां से, तो अलीगढ़ से निकलता है आज भी। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये किसने लिखा है? सवेरे जो कल आँख मेरी खुली किसने लिखा? रशीद अहमद सिद्दीकी ने, पतरस बुखारी ने, कन्हैया लाल कपूर ने या फ़रतुल्लाह बेग ने? ये मुज़ाहिया मजमून है, तो ये किसने लिखा? पतरस बुखारी ने। इनमें से कौन सी किताब, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी किताब शिबली नोमानी की तसनीफ़ नहीं है? अल फारूक, आब हयात, सीरतुन नबी, मुवाज़नाए अनीस व दबीर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि सीरतुन नबी के बारे में तो मैंने अभी बताया, तो ये तो है ही है शिबली नोमानी साहब की बुक सीरतुन नबी।
अल फारूक भी ये शिबली नोमानी साहब की तसनीफ़ है, और मुआजना अनीस उदबीर भी शिबली नोमानी साहब की तसनीफ़ है। तो कौन सी इसकी किताब नहीं है? आब हयात। आब हयात इसकी नहीं है, हुसैन आज़ाद साहब की है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, आब हयात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े घर की बेटी मशहूर अफसाना किसका है? बड़े घर की बेटी ये एक अफसाना है, बहुत ही मशहूर मकबूल अफसाना है, और ये किसका है? राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रेमचंद साहब का है। किसका है? प्रेमचंद साहब का है। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद साहब की पैदाइश 1880 ईस्वी सन लम्ही बनारस में हुई, और 1936 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ। बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? रजब अली बेग सुरूर और मीर अमन, सर सैयद अहमद खां, रतन नाथ सरसार। तो फ्रेंड्स बागो बहार के बारे में याद रखिएगा कि ये मीर अमन साहब की तसनीफ़ है। किसकी तसनीफ़ है? मीर अमन देहलवी। मीर अमन देहलवी साहब की तसनीफ़ है, जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज, कहाँ पर तसनीफ़ किया गया? फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा गया। नेक्स्ट, फसानाए अजाइब किसकी तसनीफ़ है? फसानाए अजाइब किसकी तसनीफ़ है? मीर अमन देहलवी, प्रेमचंद, रजब अली बेग सुरूर या दो बेती? ये तो किसी का नाम ही नहीं है। चलिए तीन ही ऑप्शन में हम लोग ढूंढ लेते हैं। फसानाए अजाइब किसकी तसनीफ़ है? तो फ्रेंड्स फसानाए अजाइब जो है ये रजब अली बेग सुरूर साहब की तसनीफ़ है। तहज़ीबुल इखलाक रिसाला किसने शाया किया? अभी हम लोग के पास ये आया था, कहाँ से निकलता है? तो अलीगढ़ से निकलता है, और मैंने बताया था कि इसका ताल्लुक़ किससे है। तो ऑप्शंस आपके पास हैं कि तहज़ीबुल इखलाक रिसाला किसने शाया किया? सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, मिर्ज़ा गालिब। अलीगढ़ से निकलता है, तो ये यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि सर सैयद अहमद खां। मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? गालिब, अकबर, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, रतननाथ सरसार। तो मुकदमा शेर व शायरी जो है ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद का असली नाम क्या था? प्रेमचंद का असली नाम क्या था? ब्रज नारायण चकबस्त, राजेंद्र सिंह बेदी, रघुपति साय या धनपत राय? प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रेमचंद का जो असली नाम था वो क्या था? धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसाहिबों की नोक झोंक, मुसाहिबों की नोक झोंक उन्वान से किसने लिखा है? रतननाथ सरसार, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अब्दुल हक या रजब अली बेग सुरूर? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? मुसाहिबों की नोक झोंक ये है रतननाथ सरसार साहब की। किसकी? रतननाथ सरसार साहब की। किताब सैयदा का लाल किस अदीब ने लिखी है? किताब सैयदा का लाल किस अदीब ने लिखी है? ख्वाजा हसन नज़ामी, हाली, या फिर मौलाना राशिदुल खैरी या मौलाना आज़ाद? तो मौलाना राशिदुल खैरी साहब की तसनीफ़ है। किताब सैयदा का लाल किसकी तसनीफ़ है? मौलाना राशिदुल खैरी साहब की तसनीफ़ है। गुबारे खातिर किसका मजमुआ है? ये हम लोग प्रैक्टिस सेट, पिछला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें भी देखे थे क्या मतलब कौन सा सिन्फ है। तो गुबारे खातिर क्या है? ख़त का मजमुआ है। किसका है? ख़त का मजमुआ है, और इसके मुसन्निफ़ कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। अगला क्वेश्चन है, बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अच्छी तरह से इसको। बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है? गालिब को, हाली को, ख्वाजा हसन नज़ामी को या अब्दुल हक को? तो अब्दुल हक को कहा जाता है। बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है? अब्दुल हक को। उर्दू में बहुत ही जो है अहम खिदमत अंजाम दिए हैं। मजमून उर्दू शायरी के 5 दौर किसकी फ़िक्र सुखन का नतीजा है? मजमून उर्दू शायरी के 5 दौर किसकी फ़िक्र सुखन का नतीजा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, रतननाथ सरसार या मीर अमन? तो फ्रेंड्स ये जो है आपका मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब का है। किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ी लफ्ज़ नावल किसके मानी है? नावल के अच्छा क्या मानी है? अंग्रेज़ी लफ्ज़ नावल के क्या मानी? नए के, पुराने के, दास्तान के या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है अंग्रेज़ी लफ्ज़ नावल के क्या मानी हैं। तो नए के हैं। याद रखिएगा कि नावल जो है नावेला वर्ड से बना है। किससे बना है? नावेला से, और फिर लातिनी वर्ड नावेला से बना है, और फिर वहाँ से जो है अंग्रेज़ी में नावल का लाया, और जो उर्दू ज़बान में नावल की जो इर्तका हुई वो अंग्रेज़ी ज़बान से ही आई। कहाँ से आई? अंग्रेज़ी ज़बान से आई। जैसे अगर गज़ल की बात करें, गज़ल जो है कसीदे के जो अज़्ज़ाए तरकीबी हैं वो तशबीब, वहाँ से उनका आगाज़ हुआ, वहाँ से उनकी इर्तिका हुई। लेकिन गज़ल जो है कहाँ पर पहले आई? फ़ारसी ज़बान में। किस में? फ़ारसी ज़बान में, और फ़ारसी के ज़रिए जो है फिर उर्दू में आई। लेकिन अंग्रेज़ी से डायरेक्ट नावल कहाँ आई? उर्दू में।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का कि इनमें से कौन सी मशहूर किताब अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की है। ऑप्शंस देखिए आप कि आब हयात, इब्नुल वक्त, मुआजना अनीस उद्दबीर, मुकदमा शेर व शायरी। अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की कौन सी किताब है? मुकदमा शेर व शायरी। मुकदमा शेर व शायरी। इब्नुल वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद साहब की, आप जानते हैं। मुआजना अनीस उद्दबीर शिबली नोमानी साहब की। और मुकदमा शेर व शायरी जो है किसकी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की। तो फ्रेंड्स आई होप कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है और बहुत ही आप सबको मज़ा आएगा, बहुत हेल्पफुल भी रहेगा ये सेट आप लोग के लिए, क्योंकि ये पूरी तरह से टेट एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का उस पर बेस्ड है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेट के साथ, नेक्स्ट जे टेट वीडियो के साथ फिर हाथ से खिदमत रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।